नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक नई सरकारी नौकरी की भर्ती जो कि निकल के आ रही है भारतीय वानिकी अनुसंधान भर्ती 2026 की तरफ से। यानी कि जो इंडियन फॉरेस्ट्री रिसर्च विभाग है ना, उसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आई है, जिसमें सबसे बेस्ट पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो लिपिक की पोस्ट है। साथ ही क्लर्क यानी कि एलडीसी की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज है। यहां तक कि फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, साथ ही फील्ड रिसर्चर की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज निकल के आई है। कुल मिला के वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज इस सरकारी विभाग के अंदर निकल चुकी है। देखिए गाइस, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कोई हायर क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा गया है। पूरे भारत से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल तक की जनरल वालों के लिए एज लिमिट मांगी गई है। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी है उनको एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस भर्ती का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है ना, वो 3 जून 2026 है। जी हां दोस्तों, 3 जून 2026 तक इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर पाओगे। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। पूरे भारत से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गाइस ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का, मतलब केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है। इस विभाग के अंदर किसी भी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह यानी कि वेतन हर महीने आपको अच्छा खासा मिलेगा। यहां पर आपको 65,000 रुपए महीना तक की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। यानी कि जिन पोस्ट के ऊपर 65,000 रुपए महीना सैलरी है, ऐसी भी पोस्ट है। कुछ ऐसी पोस्ट है जहां पर आपको 50,000 रुपए महीना तक सैलरी मिलेगी। कुछ ऐसी पोस्ट है जहां पर आपको 45,000 रुपए महीना तक सैलरी मिल रही है, और वो पोस्ट यही है जैसे कि लिपिक क्लरिकल पोस्ट है, जहां पर आपको 45 से 50,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। तो काफी लंबे टाइम के बाद किसी बढ़िया सरकारी विभाग के अंदर एक बढ़िया वैकेंसी निकल के आई है। तो चाहे कुछ भी हो जाइएगा, इस सरकारी नौकरी को मिस मत करिएगा। तो चलेगा इस आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह यानी कि वेतन कितना मिलेगा, एग्जाम सेंटर क्या रहेंगे, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बट गाइस, उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर दूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड नोट्स आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि गाइस, अगर आप इन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे बाहर जनरल अवेयरनेस के एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जनरल अवेयरनेस माइंड के अंदर छप जाएगी। थ्योरी तो दे रखी है, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। इन नोट्स को आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलेगा इस बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, विभाग है हमारा भारतीय वानिकी अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में FRI भी बोलते हैं, यानी कि फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये जो सरकारी विभाग है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली है यहां पर आप देख लो। एक आपकी इसमें एलडीसी की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की। दूसरी पोस्ट है MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तीसरी पोस्ट है स्टोर कीपर की, ये भी क्लरिकल पोस्ट है। चौथी पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की, और पांचवी पोस्ट है आपकी फील्ड रिसर्च की। ठीक है, जितनी भी पोस्ट मैंने यहां पर लिखी है सभी पोस्ट के लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है। कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, सिंपल 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। अब किस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, किस पोस्ट के लिए एज लिमिट वगैरह क्या है, सारी जानकारी आपको आगे दे ही रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 4 मई 2026 से भरे जाने शुरू हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म कैसे भरना है आगे आपको बताऊंगा। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 3 जून 2026 है। 3 जून 2026 तक आप फॉर्म भर पाओगे। नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट भी दे रखे है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो चलिए एक बार गाइस बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एज लिमिट के बारे में। तो सबसे पहली जो बेस्ट पोस्ट है वो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है। ये जितनी भी एज लिमिट है ये जनरल वालों की है। ठीक है,
तो 18 से 27 साल। स्टोर कीपर की पोस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट और फॉरेस्ट गार्ड, इन चारों पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल ही है। बस जो फील्ड रिसर्च की पोस्ट है या फिर लैब रिसर्च की पोस्ट है, ठीक है, ये 18 से 30 साल यहां पर जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। ये सबसे ग्रैंड पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट है, पे लेवल 5 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह भी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 3 जून 2026 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब कहने की बात यह है, जिन पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है, इन्हीं पोस्ट के लिए ओबीसी वालों की अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल हो जाती है। इन्हीं पोस्ट के लिए एससी एसटी कैटेगरी वाले की अगर हम बात करें तो 18 से 32 साल एज लिमिट हो जाती है। बाकी जिस पोस्ट के लिए 18 से 30 साल है, यहाँ पर ओबीसी वालों के लिए एज लिमिट 18 से 33 हो जाएगी और बाकी एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट यहाँ पर 35 साल हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है एज में रिलैक्सेशन का फायदा। गाइस क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, देख लो, ध्यान से देखिए। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट उठा लो, या फिर स्टोर कीपर की पोस्ट उठा लो, या फिर फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट उठा लो। इन तीनों पोस्ट के लिए अगर गाइस आपने 12वीं पास कर रखा है, ठीक है, अगर आपने सिंपल 12वीं पास कर रखा है इन तीनों पोस्ट के लिए, तो आप एलिजिबल, आप आवेदन कर सकते हैं। 12वीं में कितने नंबर थे, कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से 12वीं पास कर रखे हैं, डजंट मैटर, सिंपल 12वीं पास एलिजिबल है इन तीनों पोस्ट के लिए। एमटेस मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट है, हल्की सी छोटी पोस्ट होती है, पे लेवल 1 की पोस्ट होती है, तो यहां पर सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस वगैरह एमटेस की पोस्ट के लिए भी नहीं मांगा गया है। बाकी एक पोस्ट आपके फील्ड रिसर्च की है, या फिर इसको लैब रिसर्च भी कहा गया है। इस पोस्ट में डिफरेंस इतना है कि 12वीं पास तो है, लेकिन यहां पर साइंस सब्जेक्ट मांगा गया है। अगर 12वीं में कोई भी साइंस सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से, तो भाई आप एलिजिबल है फील्ड रिसर्च पोस्ट के लिए, ठीक है। तो भाई ये पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भी भर पाओगे। समझ गए यहां तक का? चलिए अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यानी कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। अब देखेगा यहां पर जितनी भी पोस्ट निकली हुई है ना, सभी पोस्ट के स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम आपका रहेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। अब आप ये समझ लो कि किस पोस्ट का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन 3 पोस्ट के बारे में, जिसमें एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, एमटेस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, ठीक है। ये 3 पोस्ट है हमारे, क्योंकि इन दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। एग्जाम आपका अलग अलग होगा, लेकिन पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम है। अब समझ लो कैसा सिलेबस है। पहला जो टॉपिक है आपका, मतलब पहला जो सब्जेक्ट है वो जनरल रीजनिंग का रहेगा। जो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होता है ना, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। बेसिकली आपका अर्थमेटिक आएगा, एडवांस मैथ इस एग्जाम में नहीं आता है, फिर चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो। और गाइस मैथमेटिक्स की टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि आपको 1 महीना पहले मैथमेटिक्स ब्रीफ नाम से एक बहुत ही बेहतरीन ई बुक प्रोवाइड करा रखी है, जो कि बाइलैंग्वेज है, मतलब क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दे रखे हैं। चैप्टर वाइज कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि अर्थमेटिक कवर कर रखा है। चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बार नहीं बनेगा। हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल और इजी सुलझा हुआ सॉल्यूशन भी दे रखा है। चैप्टर वाइज मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वर्क एक्सरसाइज मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन बार नहीं बनेगा, केवल इस ई बुक को सोल्व कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, फोन के अंदर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फिर चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो, हर एक पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तीसरा सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट है हमारा फेवरेट जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स के सब कुछ आएगा, करंट अफेयर भी आएगा। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। और जनरल अवेयरनेस की भी टेंशन मैंने खत्म कर रखी है, क्योंकि जीएस बॉम आपको दे रखा है। जनरल अवेयरनेस के अब तक के एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। गाइस इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये एग्जाम क्या, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो जीएस बॉम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो भाई इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा।
2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम दी गई है, ठीक है। ये चीज मुझे काफी अच्छा लगी कि 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए केवल 2 घंटे का टाइम है, मतलब काफी टाइम है यार, इजीली सोल्व कर लोगे। एसएससी जैसे एग्जाम में तो 60 मिनट मिलती है, और 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 के पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। अब एक और चीज यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को और ओबीसी वालों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40 नंबर लाने होंगे। एससी एसटी पीएच कैटेगरी वालों को इन तीनों पोस्ट के लिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 33 नंबर लाने होंगे, ठीक है। अगर आप इतने नंबर लाते हो तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, समझ गए। बात करते हैं अदर पोस्ट के बारे में, जो कि फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में होंगे, जिसमें से बेसिक फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो फॉरेस्ट्री साइंस होती है ना, उससे 40 बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 नंबर के अंदर। अर्थमेटिक और रीजनिंग, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग कंबाइंड आएंगे, वही 12-13 क्वेश्चन आएंगे, दोनों से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज से केवल 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर आएंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, वही 2 घंटा टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। यहां पर भी क्वालिफाइंग मार्किंग बिल्कुल सेम आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करूंगा, चिंता मत करिए। बाकी मैथ्स और जीएस पढ़ने के लिए मैंने आपको ई बुक दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगली पोस्ट है हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ये टेक्नीशियन की पोस्ट है, फील्ड या फिर लैब रिसर्चर की जो पोस्ट है, जिसके लिए 12वीं साइंस मांगी गई है। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होंगे एग्जाम में। एक तो बेसिक साइंस होगी, वही आपकी फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, बिल्कुल बेसिक, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। बेसिक अर्थमेटिक होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। रीजनिंग होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। जनरल इंग्लिश होगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, वही 2 घंटा टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। और एक बात का ध्यान रखिएगा, पेपर आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। क्वालिफाइंग मार्किंग यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम को फील्ड या फिर लैब रिसर्च पोस्ट के लिए जनरल वालों को 40 नंबर लाने हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को 50 नंबर, ओबीसी सॉरी जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 50 नंबर, ठीक है। ओबीसी एसटी वालों को 40 नंबर, एसटी वालों को भी 40, पीएच वालों को यहां पर 45 नंबर लाने होंगे, ठीक है। तो भाई ये आपका एग्जाम है तीनों चारों पांचों पोस्ट का, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। हर एक पोस्ट की सेकंड स्टेज में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। केवल क्वालिफाई नहीं करना है आपको, इसके जो नंबर होंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के, वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, ये टोटल 50 नंबर का रहने वाला है। इसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट रहने वाली है। और क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 25 नंबर ही लाने हैं, केवल 50% नंबर लाने, ठीक है। इसमें होगा क्या, इसमें शॉर्ट एस्से लिखना होगा कम से कम 300 शब्दों का, यानी कि निबंध जो होता है, साथ ही एक लेटर या फिर एप्लीकेशन आपको लिखनी होती है, समझ गए दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर एक और सस्पेंस क्रिएट कर रखा है। देखिए, एक तो हो गया आपको निबंध या फिर एक लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो यहां पर आपको इनमें से कोई एक चीज हिंदी में लिखनी है, कोई एक चीज इंग्लिश में लिखनी है। या तो आप एस्से हिंदी में लिख लो, फिर लेटर या फिर एप्लीकेशन इंग्लिश में लिख लेना, या फिर ऐसे आप इंग्लिश में लिख लो, लेटर या फिर एप्लीकेशन आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है। यहां पर लिख रखा है एनी वन ऑफ दीज मस्ट बी इन हिंदी एंड अदर वन विल बी इन इंग्लिश, समझ गए। दोनों चीज, यानी कि ऐसे 25 नंबर का होगा, लेटर या फिर एप्लीकेशन भी एक 25 नंबर का होगा। क्वालिफाई करने के लिए ओवरऑल आपको केवल 25 नंबर ही लाने हैं, ठीक है। 50% लाने हैं ना, 45 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। देखिए, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, यानी कि क्वालिफाई करना है, इसके नंबर जो है फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेज की तरफ। थर्ड स्टेज में जो होगा वो कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, सभी पोस्ट के लिए नहीं, कुछ पोस्ट के लिए होगा, और केवल इन पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा। टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, ठीक है, मेंटेनेंस वाली है, ये मैंने आपको बताई नहीं है, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क, क्योंकि यहां पर एक्सपीरियंस या फिर हायर क्वालिफिकेशन है। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। क्या टाइपिंग टेस्ट होगा मैं आपको अभी बता देता हूं। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आपने फॉर्म डाला है तो गाइज यहां पर ज्यादा कुछ नहीं होगा, मैं आपको यहीं पर लिखकर बता देता हूं। तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको या तो इंग्लिश की टाइपिंग करनी है, ठीक है, या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लेना। 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी है। नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दे रखी है, ठीक है, नोटिफिकेशन में बोल रखा है, ये क्लियरली देख लेना आप चेकआउट करके। तो कोई एक टाइपिंग करनी है, 10 मिनट की आपकी इसमें टाइपिंग रहने वाली है, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, या तो हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की। और ये टाइपिंग टेस्ट केवल लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए है। बाकी एक और पोस्ट मैंने बताई स्टोर कीपर की, वो भी एक क्लरिकल पोस्ट है, लेकिन उस पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, मतलब थर्ड स्टेज नहीं है। थर्ड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट केवल लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए होगा। फॉरेस्ट गार्ड की जो पोस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड की थर्ड स्टेज में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। क्या फिजिकल टेस्ट? फिजिकल टेस्ट बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। मेल कैंडिडेट की अगर हाइट की हम बात करें तो 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम गाइस हाइट की बात करें फॉरेस्ट गार्ड की, सॉरी, तो भाई यहां पर कितनी है, केवल 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। ठीक है, रनिंग वगैरह आपकी इसमें है। रनिंग में आपको बता दूं, मेल कैंडिडेट की यहां पर 25 किलोमीटर की वॉकिंग है, मतलब चलना है आपको। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 14 किलोमीटर है, मतलब पुरुषों को 25 किलोमीटर चलना है, महिलाओं को 14 किलोमीटर चलना है। टाइम कितना मिलेगा, 4 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, बाकी चेस्ट वगैरह की मेजरमेंट है और कुछ नहीं है आपका इसमें, बस यही सिंपल सा फिजिकल टेस्ट होगा, लेकिन ये भी क्वालिफाइंग नेचर होगा। बाकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी मैंने नहीं बताई क्योंकि वहां पर सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो भाई केवल इन 2-3 पोस्ट की थर्ड स्टेज होगी। बाकी एमटीएस की एक पोस्ट है, एमटीएस की भी थर्ड स्टेज आपकी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एमटीएस की थर्ड स्टेज में कुछ नहीं है, एमटीएस की थर्ड स्टेज में कोई स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट नहीं है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर केवल एग्जाम होने वाला है। अब आपके माइंड में सवाल यह भी आ रहा होगा कि भैया अगर हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एक ही दिन दोनों पोस्ट का एग्जाम आ गया? तो उसका भी डाउट क्लियर कर दूं, नोटिफिकेशन में बता रखा है कि किस तरीके से आपके पेपर होंगे। पहले दिन जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, पहले दिन आपकी पहली शिफ्ट में एक ये पोस्ट है, दूसरी शिफ्ट में स्टोर कीपर का पेपर होगा। ठीक है, अगले दिन पहली शिफ्ट में टेक्नीशियन फील्ड या फिर लैब रिसर्चर का पेपर हो जाएगा, दूसरी शिफ्ट में आपका मेंटेनेंस का, तीसरे दिन आपका शिफ्ट 1 में फॉरेस्ट गार्ड का हो जाएगा और शाम की शिफ्ट में आपका इनमें से कोई एक पेपर होगा। चौथे दिन आपका शिफ्ट 1 में लोअर डिवीजन क्लर्क का पेपर होगा, सेकंड शिफ्ट में स्टेनोग्राफर का होगा। पांचवें दिन एक सिंगल शिफ्ट में आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ का पेपर होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भी भरते हो तो आपके जो पेपर है, एग्जाम है, वो क्लैश नहीं होंगे। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन पर आपके सारे के सारे पेपर होंगे। तो अगर आप ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हो। समझ गए? चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, बट उससे पहले फाइनल सिलेक्शन सुन लो। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? देखिए, स्किल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है और जी आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी क्वालिफाइंग नेचर है। एग्जाम फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो 100 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर जो है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, वो आपका 100 नंबर का है। 100 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बन जाएगी पोस्ट वाइज। जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म डाला होगा, अगर आप उस पोस्ट की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो, आपके मार्क्स ज्यादा है कट ऑफ से, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए ना यहां तक? चलो, सिलेबस गाइज, पोस्ट वाइज एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। समझ गए? चलो गाइस, अब बात कर लेते हैं हम सैलरी के बारे में। तो यहां पर आपकी ग्रुप बी की भी पोस्ट है, ग्रुप सी की भी पोस्ट है। सबसे पहले एलडीसी की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। पे लेवल 2 की पोस्ट है और गाइस ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपको 40,000 रुपए शुरुआती सैलरी मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट की सैलरी के बारे में। तो गाइस ये भी पे लेवल 2 की पोस्ट है, यानी कि एलडीसी के बराबर की पोस्ट है। तो यहां पर आपको 40,000 रुपए सैलरी मिलेगी। सैलरी के बारे में बात करते हैं एमटीएस की पोस्ट के बारे में। तो पे लेवल 1 की पोस्ट है, सबसे छोटी पोस्ट है, तो यहां पर भी आपको 36,000 रुपए सैलरी मिलेगी। हालांकि ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। बात करते हैं स्टोर कीपर की पोस्ट की सैलरी के बारे में। और गाइस ये पे लेवल 3 की पोस्ट है, यानी कि बड़ी पोस्ट है एलडीसी से, फॉरेस्ट गार्ड से। तो यहां पर आपको 45 से 40,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। बाकी बात करें फील्ड रिसर्च की पोस्ट के ऊपर, जो कि लैब रिसर्च की भी पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसके लिए 12वीं साइंस मांगा गया है। तो यहां पर आपको 56 से 60,000 रुपए महीना तक सैलरी देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी पोस्ट है, पे लेवल 5 की ये पोस्ट है। ठीक है, बाकी इससे भी बड़ी बड़ी पोस्ट है, वो मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि वहां पर क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अतरंगी मांग रखी है। यहां पर सिंपल फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जो प्रोफाइल सुन लो, काम क्या आपको करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का विभाग है, तो भाई एलडीसी की पोस्ट उठा लो आपकी, और साथ ही स्टोर कीपर की पोस्ट उठा लो या फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट उठा लो। ये तीनों पोस्ट आपकी क्लरिकल पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद आपको क्लर्क का काम करना है, कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी नहीं करनी। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, 9 to 5 की जॉब कर रहे होंगे। फॉरेस्ट गार्ड की जो जॉब है ये फील्ड ड्यूटी होती है, यानी कि जो फॉरेस्ट्री आती है आईएफआर विभाग के अंदर,
ठीक है, वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, वो आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। फिजिकल वर्क आपका रहता है, यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म भी डिपार्टमेंट देता है, प्रॉपर वर्दी, वेपन्स वगैरह आपको मिलते हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट होते हैं ना भारत के, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट है, वहां पर जो तस्करी वगैरह, स्मगलिंग वगैरह जानवरों की या फिर किसी भी टाइप की तस्करी पेड़ वगैरह की हो रही है, तो उसे रोकने की आपके लिए आपकी ड्यूटी होती है। फील्ड रिसर्च होता है या फिर लैब रिसर्च होता है, ये रिसर्चर की पोस्ट है, मोस्टली आपको लैब के अंदर या फिर रिसर्च के अंदर सैंपल वगैरह कलेक्ट करने का काम होता है। एमटेस की जो पोस्ट है, ये भी एक तरीके से ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद ऑफिस सेक्शन के अंदर आपको मोस्टली फाइल से रिलेटेड काम करना होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होता है, कई बार आपको कंप्यूटर का बेसिक काम करना होता है। बाकी स्टोर कीपर की भी जो पोस्ट है, इस विभाग का जो स्टोर होता है, वहां पर आप स्टोर कीपर के तौर पर काम करते हो। ये भी क्लरिकल पोस्ट होती है, कंप्यूटर बेस्ड आप मोस्टली काम करते हो, बिलिंग से रिलेटेड आपका काम मोस्टली रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको हर एक पोस्ट का यहां पर प्रोफाइल बता दिया। जॉब लोकेशन आपकी, ये जो विभाग जहां पर है, साथ ही शायद यूके के अंदर है, तो वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर जाएगा। ठीक है, तो काफी बढ़िया है यार, तो काफी बढ़िया पोस्ट है, यूनिक पोस्ट है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी ठीक ठाक है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। देखिए दोस्तों, डेट मैंने बता दी, 4 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 3 जून फॉर्म की लास्ट डेट है। 1500 रुपए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए पर पोस्ट यहां पर चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच वालों के लिए केवल 700 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। साथ ही फीमेल्स भी ऐड कर लेना गाइस, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर 700 रुपए ही चार्ज किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्म फीस स्ट्रक्चर है। फॉर्म फीस थोड़ी सी रीजनेबल है, लेकिन ये भी एक कारण है कंपटीशन कम रहने का। तो गाइस, काफी यूनिक सी, काफी लंबे टाइम के बाद अच्छी सी वैकेंसी निकली है, तो इसके लिए आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, जो कि भारतीय वानिकी अनुसंधान भर्ती 2026 की तरफ से निकल के आई है। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन, सिलेबस, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म भरने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।